हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मठरी। तो मठरी बनाएंगे कुछ नए तरह से। तो हमने लिया 50 ग्राम मैदा। तो 50 ग्राम मैदा में हम सबसे पहले, मठरी कई तरह से बनती है, तो आज हम बनाएंगे मेथी डालकर मठरी। तो मेथी ज़्यादा नहीं लेनी है, तो मठरी मैदा कम है इसलिए। तो एक चुटकी आप लेंगे कसूरी मेथी, ये, और साथ ही डालेंगे अजवाइन, क्योंकि अजवाइन बहुत ज़रूरी होती है। तो आधी चम्मच हमने अजवाइन ले ली है। अजवाइन के साथ ही साथ हम डालेंगे नमक। तो नमक ले लेंगे हम जितनी हमारी मैदा है उसके अकॉर्डिंग। तो मैदा हमारी 50 ग्राम है, थोड़ी ही है, तो हमने लेनी है 1/4 चम्मच नमक। बस थोड़ा सा कम ही रखेंगे, तेज़ अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल ठीक अच्छा लगता है। और इस तरह से चम्मच से ही इसमें एक होल बना देंगे दोस्तों। इससे क्या होगा कि ये जो होल हमने बनाया है इसको हम फिल करेंगे ऑयल से। तो ये जो हम कढ़ाई में ऑयल लेंगे मठरी करने के लिए, तो हमने इसमें से ही ऑयल डालकर इस जो होल बनाया है इसको फिल करेंगे। देखिए, तो जो मेथी डालकर मठरी बनाते हैं वो बहुत अच्छी लगती है। बस और नहीं लेनी है हमें। अब इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। मेथी की खुशबू इतनी अच्छी आती है दोस्तों, वैसे भी पेट के लिए फ़ायदा देता है। अजवाइन पड़ी है इसमें, तो अजवाइन और मेथी दोनों ही बेस्ट हैं आपके डाइजेशन के लिए। तो इस तरह से बनाएंगे तो ये नुकसान नहीं देगी। चाय के साथ यदि खाना हो तो बाहर का सामान ना खाकर आप इस तरह से घर का बनाकर खाएं, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी हम डालकर इसका डो लगाएंगे मैदा का। तो हमें डो लगाना है मीडियम साइज का, ना ज़्यादा पतला रखना है और ना ज़्यादा टेढ़ा करना है। इस तरह से हल्के हल्के इसका डो बनाते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। मैदा की ये खासियत होती है दोस्तों, यदि अगर इसमें पानी हम ज़्यादा डाल देंगे एक साथ में तो ये पतला हो जाएगा, फिर ये सिमट नहीं पाएगा, इसका डो नहीं बन पाएगा। तो इसका डो बनाने के लिए हमें डालना है थोड़ा थोड़ा पानी, और साथ ही इसमें मलने की ही जो विशेष प्रक्रिया है वो रखनी है। इसको अच्छी तरह से मलना है, मथना है। क्यों? क्योंकि ये इसमें लोच आ जाना चाहिए मैदा में, तभी आपकी जो मठरी बनेगी खस्ता मठरी बनेगी। और जो मेथी हमने डाली है दोस्तों, कसूरी मेथी से स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। यदि कोई मेहमान आए तो उनके आगे भी आप ये मठरी सर्व कर सकते हैं चाय के साथ। तो इस तरह से बस अब थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि ये हम जो है इसको भी ऐसा, और पानी की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसको अच्छी तरह से मलेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको मल देना है। तो बरसात का मौसम चल रहा है दोस्तों, चाय के साथ मठरी, बाहर की चीज़ें ना खाकर बेस्ट यही रहता है कि आप घर का ही बनाएं। जो आपको ज़्यादा पसंद हो वही बनाइए, वही खाइए। और मठरी तो ऐसा होता है कि दोस्तों सभी को अधिकांश लोग को पसंद होती है। तो मठरी एक ऐसा ऑप्शन है जिसको आप मना नहीं कर सकते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरह से इसको मिलते रहेंगे। तो कभी भी कोई नमकीन चीज़ खाने का मन करे दोस्तों, या सबसे पहली बात तो यह है हम बच्चों को बाहर की खाने की कोई भी चीज़ की आदत ना डलने दें। अपना उनका यदि नमकीन का मन है तो नमकीन चीज़ें घर में बनाएं, यदि मीठे का मन है तो मीठा भी घर में ही बनाएं अधिकांश रूप से। तो पहले क्या होता था दोस्तों, यदि आपने ही देखा होगा, नोट क्या होगा, ये पहले के मुकाबले आजकल की जो बीमारियां हैं ज़्यादा देखने में मिल रही है, कभी छोटे बच्चों में भी बड़ों में भी। क्यों? क्योंकि यदि ज़्यादातर बाहर के खाने पर डिपेंड होते जा रहे हैं सब। अगर मान लीजिए लेडीज़ का भी घर में बनाने का खाने का मन नहीं होता है तो वह सीधे ही होटल जाने की फरमाइश कर देते हैं। तो लेडीज़ हो या बच्चे सभी करते हैं, ऐसा नहीं है लेडीज़ पर ही डिपेंड हो। तो हम गैस जला देते हैं दोस्तों। जय श्री राम। तो हमारा जब तक तेल गर्म हो जाएगा तब तक हम इनकी मठरी बनाना शुरू करेंगे। तो बाहर का खाना जितना हो सके है इग्नोर कर दीजिए और घर का खाना ज़्यादा से ज़्यादा
बनाइए और खाइए, तो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा इस तरह से बनाकर खाना। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम इस तरह से बनाएंगे और खाएंगे तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि बच्चे स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे और हंसता खेलता परिवार सभी को अच्छा लगता है। तो इन चीज़ों को ही ध्यान में रखकर मैं अधिकांश रूप से आपके लिए कुछ ना कुछ न्यू लाते रहती हूँ घर का ही बनाने के लिए, तो ताकि आप इस तरह से बनाएं और घर का ही अधिकतर खिलाएं। कोई भी चीज़ हो, आप घर का कुछ भी बना लीजिए, सब बच्चों को पसंद आएगा यदि उन्हें घर के खाने की आदत ही पड़ जाएगी तो वह बाहर का खाना पसंद नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमने छोटी छोटी लोई बना लेनी है। जितनी बड़ी मठरी आपको रखनी है, ज़्यादा बड़ी रखनी है तो ज़्यादा बड़ी कर सकते हैं, पर मैं छोटी ही करूँगी। ऐसा होता है दोस्तों, इतनी बड़ी बनानी चाहिए तो देखिए कि खाने के बाद एक बार में ही मतलब इसको तोड़ना नहीं पड़े, जो लेंगे तो वह तोड़ेंगे और इसको एक बार में ही पहले हम रख देते हैं, इसमें छेद करेंगे एक साथ। तो ये देखिए, तो ये एक मठरी इतनी बड़ी है ताकि हम एक बार में ही खा लें। तो इस बात से तो आप सहमति होंगे दोस्तों कि बच्चों को अधिकतर घर का ही खिलाना चाहिए। पहले जिस तरह से पहले हमारे नानी नाना दादी दादा सभी के यहाँ परिवार में सभी स्वस्थ रहते थे, घर का ही खाना बना हुआ खाना खाते थे, और जो देसी घी से बना घर का खाना होता है उसमें जो स्वाद होता है वह होटल के तेल से बने खाने में होता तो है स्वाद, पर वह फ़ायदेमंद नहीं होता। स्वाद तो आपको हर जगह मिलेगा, आप होटल पहुंच जाइए तो पिज़्ज़ा खा लीजिए तो, या बर्गर मोमोज कुछ भी, पर ये हेल्दी नहीं होता है। हेल्दी वही होता है खाना जो आप घर में बनाकर अपने बच्चों को अपने हाथ से खिलाएंगे, तो उस खाने की बात अलग ही होती है। तो मठरी तलने के लिए सबसे पहले इसमें हमें ऑयल मीडियम गर्म रखना होता है। गैस में कर दी है कम ताकि ये तेज़ गर्म ना हो जाए। मठरी की सिकाई मीडियम आंच पर ही होती है और ये बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। तो मठरी कई तरह से बनती है, सादी मठरी बनती है, तिहरी तेल की मठरी बनती है, और कसूरी मेथी की मठरी बनती है। मेथी डालकर बहुत ज़्यादा स्वाद होता है। अजवाइन डालकर भी मठरी बनती है, और एक बनती है मठरी जिसको फीका बनाते हैं और उसमें अचार लगाकर मीठा या खट्टा जो आपको पसंद हो वह खाया जाता है। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम होल कर देते हैं। इस तरह से एक नाइफ लेकर आप इसमें छेद कर लें। ये क्यों करेंगे हम? ताकि ये अंदर तक सिक जाए। ये इसलिए किए जाएंगे ताकि इसके अंदर तक सिकाई हो जाए और ये अच्छी तरह से फूले नहीं और करारे हो जाए, क्योंकि फूलने में करारापन नहीं आएगा, इस तरह से इसमें करारापन आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैं अब कढ़ाई में इनको ऐड कर दे रही हूँ। ये देखिए, तो इस तरह से हम इसमें डालते रहेंगे। तो अभी इसमें हम मठरी को और डाल सकते हैं, तो जब तक हम और कर लेते हैं रेडी। यदि हम हमेशा ही घर का बनाया खाना खिलाएंगे, हर चीज़ नाश्ते में भी और मिठाई में भी, और पनीर, कढ़ाई पनीर, कोई सा भी पनीर हो, छोले हों, भटूरे हों, एवरीथिंग, तो उससे क्या होगा दोस्तों, बच्चों को अच्छा भी लगेगा और उन्हें बाहर से खाने से आदत छूट जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों की सेहत के लिए। हमें ये कदम उठाने पड़ेंगे कि हम घर में ही ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और बनाएं ताकि हमारे बच्चों का मन बाहर के खाने से हट जाए। तो ये हमें करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा दिमाग कि भाई आज ही बनाएंगे और आज ही बनाएंगे। तो जब बच्चों को रोज़ ही न्यू बना हुआ खाना मिलेगा, कभी कुछ कभी कुछ, तो बच्चे घर में ही खाना पसंद करेंगे, बाहर नहीं खाएंगे। मैं तो अधिकतर स्लेब पर ही इसलिए यूज कर लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं इसको नीट एंड क्लीन रखती हूँ, क्योंकि इस पर स्पेस ज़्यादा हो जाता है। यदि हम चकला वगैरह रखते हैं तो उस पर स्पेस कम रहता है। अब इनको हम धीरे धीरे पलटना शुरू कर देंगे ताकि इनकी सिकाई अच्छी तरह से होती रहेगी। ये देखिए, तो 15 अगस्त आने वाली है दोस्तों। 15 अगस्त जब मैं छोटी थी मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता था, स्कूल में फंक्शंस अटेंड करती थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था मुझे 15 अगस्त पर, और उन शहीदों को
सभी को जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना योगदान दिया है उनको शत शत नमन, क्योंकि उनके बिना हम ये है जो स्वतंत्रता की ज़िंदगी जी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, वह नहीं जी सकते थे। तो इसलिए इतने हमारी वो होगी, इतने हम अपनी मछली बेच देते हैं। नहीं, तो मैं इतनी मोस्टली क्या होता है दोस्तों, मैं इतनी ही बड़ी बनाती हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाती हूँ। इससे क्या होता है, ये सबके सामने रखने में भी अच्छी लगती है। वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, वो अच्छी नहीं लगती है। तो ये बहुत अच्छी लगती है और स्वादिष्ट भी लगती हैं। तो इस तरह से ये इस तरह से हम इसको रेडी कर लेंगे। आप इस तरह से बनाइएगा, ये देख लेगा इतना बड़ा साइज़ रख के बिल्कुल फिट बैठेगा। यदि एक बंदा ज़्यादा नहीं खाना चाहेंगे तो छोटी सी मट्टी देखकर एक पूरी ले सकते हैं, और मेहमानों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये घर के सामान। अच्छा, पहले ऐसा होता था दोस्तों कि पहले नमकीन और बिस्किट वगैरह कहाँ खाया करते थे ज़्यादा, तो घर के ही लड्डू, बेसन के लड्डू बनाते थे, मठरी बनाते थे, समोसे, चाय पकौड़े। तो अधिकतर तो पहले बीमारियाँ भी कमी होती थी। अब थोड़ा सा हम गैस तेज कर देंगे, क्योंकि ये है अब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। फिर तेल हल्का सा तेज करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस। तो मीडियम कर दिया है हमने, इसमें होल्ड कर देता है। होल्ड करना बहुत ज़रूरी है, इससे करारापन बना रहेगा हमारी मछली में। तो ये देखिए दोस्तों, हमने होल्ड कर दिया है, ये रेडी है। अब हम इनको पलटना शुरू कर देते हैं। ये देखिए, काम तो हमेशा रहते ही हैं दोस्तों, कभी ये काम वो काम, पर कुछ समय निकाल कर अपने बच्चों के लिए कुछ स्नैक आइटम बना लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को घर का ही, बच्चों को नहीं, हमें भी, हम बड़े हैं, हमें भी यही खाना चाहिए। ये नुकसान नहीं देंगे। अपना चाय के साथ जितना मन करे 1, 2 या 3, 4 जैसे भी आपको अच्छा लगता हो उतने हिसाब से आप मछली खाएँ। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, इनमें शुद्धताई कितनी होती है। घर के बने हुए सामान में हर चीज़ में शुद्धताई का तो जवाब ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम हर चीज़, जो लेडीज होती हैं वह सफाई से ही खाना घर में काम करती हैं। और यदि आप होटल वगैरह में पहुंच जाएंगे तो वहाँ इतनी सफाई का नहीं होगा। वहाँ के आपने किचन देखिए, एक बार देख लेंगे तो दोबारा खाना खाने का मन नहीं करेगा, कितने ही बड़े होटल में आप चले जाइए। तो ये देखिए दोस्तों, इनको सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हमने गैस कम कर रखी है मीडियम, तो मीडियम गैस पर ही इसको अच्छी तरह से सेकेंगे। इस तरह से इनको पलटते रहेंगे ताकि इनकी सिकाई अच्छी तरह से होती रहे। तो इनका जब तक कलर थोड़ा सा लाल हो जाएगा दोस्तों, हमें तब तक इनको सेकना है, क्योंकि इसका एक पॉइंट मिस नहीं करना है। हमें ये देखना है कि ये मठरियाँ कितने समय में सिक कर रेडी हो जाती हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, थोड़ा समय ही लगता है, पर ये खाने में फिर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो थोड़ा अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक खाने के लिए थोड़ी मेहनत तो ज़रूरी है दोस्तों। तो इस तरह से बनाएंगे, और ये सीखने वाली है, रेडी होने वाली है थोड़ी देर में। ये देखिए, हम इनका जो हमने पलटी नहीं है उनको हम पलट रहे हैं बार बार, क्यों? क्योंकि ये अच्छी तरह से सीख जाएंगी। ये देखिए, ताकि इनका अच्छा सा रंग हो जाए। हल्की हल्की लाल होने लगी है ये।
तो लाल जब ये हो जाएंगी तब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। और सेम इसी तरह से हमें दूसरी बारी में भी उतारना है। ये देखिए, तो मेथी बहुत फ़ायदा देती है दोस्तों। मेथी डाइजेशन के लिए भी सही है, मेथी खानी चाहिए। और अजवाइन साथ ही साथ इसमें अजवाइन भी है, तो गैस वगैरह भी नहीं बनती है। तो आप ये ना समझें कि ये ऑयली है तो ये नुकसान देगा, तो इतना भी नहीं खाना है, अपने स्वाद अनुसार थोड़ा बहुत खाना है। तो ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा भी नहीं, अपने हिसाब से खा सकते हैं आप। इसको हम प्लेट में कर लेंगे। इस तरह से प्लेट में निकाल लेना है। ये देखिए दोस्तों, कितना प्यारा कलर हो गया है इनका। तो सेम इसी तरह से हमने दूसरी बारी में भी डालना है। तो गैस कर दी है कम और इसको हम डाल देंगे। अब इसको भी 2 मिनट तक इसी तरह से, पूरे 2-3 मिनट लगे हैं हमारी मठरी को बनने में। तो अभी तेल गरम है तो हमने सारी डाल दी है। ये खुद ही नॉर्मल हो जाएगा जब हम सारी मठरी डाल देंगे। तो ये देखिए, बस अब 1 से 2 मिनट तक इनको भी इसी तरह से पड़ा रहने देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मठरी आपकी रेडी है। इस तरह से मठरी बनाइए। ये देखिए, सेम कलर भी ऐसा ही करना है इसका, ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है, ज़्यादा लाइट भी नहीं रखना है। इसी तरह से थोड़ी सी लाल लाल रखनी है। और इस तरह से मठरी बनाइए मेथी डालकर। तो बताइए फिर आपको मठरी चाय के साथ खाने में कैसी लगी। यदि इस तरह से अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू।